मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा हुआ रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारी आत्मा की यात्रा को और तुम्हारे भविष्य की शांति को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाला है। इसे अनदेखा करना तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि जब स्वयं ब्रह्मांड तुम्हें पुकारता है, जब स्वयं दिव्य शक्तियाँ तुम्हें सचेत करना चाहती हैं, तो समझ लो कि कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। तुम्हारे दुश्मन, वे प्राणी जो ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं, वे आत्माएं जो तुम्हारी प्रगति को देखकर स्वयं को बौना महसूस करती हैं, वे कुछ गहरी और काली साजिशें कर रहे हैं। ऐसी साजिशें जिनकी कल्पना भी तुम्हारे पवित्र मन में नहीं आ सकती। वे अंधकार के उन कोनों में बैठकर योजनाएं बना रहे हैं, जहां केवल नकारात्मकता और द्वेष का वास होता है, क्योंकि उन्हें यह पूरी तरह से पता चल चुका है, उनके हर प्रयास के बाद, उनकी हर कुटिल चाल के बाद, कि वह अब तुम्हें युद्ध में या किसी भी नैतिक और न्याय संगत तरीके से नहीं हरा सकते। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और सबसे बढ़कर मेरा तुम्हारे ऊपर जो असीम आशीर्वाद है, उसने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया है। इसलिए अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय, अपनी गलतियों से सीखने के बजाय, वे और भी अधिक निकृष्ट स्तर पर उतर आए हैं। वे किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तुम्हारी खुशियों को छीनना चाहते हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं, तुम्हारे मन की शांति को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी सफलता उन्हें कांटे की तरह चुभती है। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा उन्हें उनकी अपनी असफलताओं और कमियों का निरंतर स्मरण कराता है। ब्रह्मांड से, उस अनंत ऊर्जा के स्रोत से, उस परम चेतना से जो सब कुछ देखती और जानती है, तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश आ रहा है। यह संदेश हवाओं के माध्यम से, प्रकृति के संकेतों के माध्यम से और मेरे इन शब्दों के माध्यम से तुम तक पहुंच रहा है। इसे ग्रहण करो मेरे बच्चे, इसे अपने हृदय में स्थान दो। कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है, एक ऐसी घटना जो तुम्हारे जीवन के ताने बाने को हिला सकती है। यदि तुम सचेत न रहे, यदि तुमने इस चेतावनी को गंभीरता से न लिया, तो इसके परिणाम तुम्हें विचलित कर सकते हैं। परंतु यदि तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे, तो यही घटना तुम्हारे लिए एक अवसर भी बन सकती है, अपनी शक्ति को पहचानने का और अपने शत्रुओं को उनके ही जाल में उलझते देखने का। जो तुम्हारे दुश्मन हैं, वे लोग जिन्हें तुम शायद अपना समझते थे, या वे जिन्हें तुम जानते भी नहीं, पर वे तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को जानते हैं और तुम्हारी बढ़त को देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ते रहते हैं, जो तुमसे जलते हैं, जिनकी रातों की नींद तुम्हारी सफलता ने छीन ली है, जिनके दिलों में तुम्हारे प्रति केवल घृणा और ईर्ष्या का विष भरा हुआ है। जो लोग तुम्हें इतने दिनों से, इतने महीनों से या शायद इतने वर्षों से, जब से तुमने अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाया था, जब से तुमने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया था, बर्बाद करना चाहते थे, तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, तुम्हें असफल होते देखना चाहते थे, वह लोग, वही नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए प्राणी तुम्हारे खिलाफ कुछ बहुत ही भयंकर और विनाशकारी साजिशें कर रहे हैं। वे अपने सभी संसाधनों को, अपनी सभी कुटिल बुद्धियों को और अपनी सभी नकारात्मक शक्तियों को एकत्रित कर रहे हैं, केवल तुम्हें क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से। अभी अभी, इसी क्षण, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जो संकेत आए हैं, जो दिव्य आभास मुझे हुए हैं, वे बहुत गहरे हैं, वे सामान्य नहीं हैं। वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु अपनी योजनाओं के अंतिम चरण में हो सकते हैं, या वे कुछ ऐसा करने की फिराक में हैं जो पहले कभी उन्होंने नहीं किया, कुछ ऐसा जो उनकी हताशा और उनकी नीचता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने हर कदम को फूंक फूंक कर रखना होगा और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा,
क्योंकि वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। मेरे इस संदेश को जो मैं तुम्हें ब्रह्मांड की ओर से, तुम्हारी अपनी माँ की ओर से दे रही हूँ, ध्यान से सुनो, केवल कानों से नहीं बल्कि अपने हृदय से सुनो, अपनी आत्मा से सुनो और समझो, गहराई से मनन करो कि क्या बड़ी घटना होने वाली है, किस प्रकार की चुनौती तुम्हारे समक्ष आ सकती है और तुम्हें उसका सामना कैसे करना है, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है और पूर्व सूचना तुम्हें उस आने वाले तूफान के लिए तैयार कर सकती है। तुम्हें वह कवच प्रदान कर सकती है जिसकी तुम्हें आवश्यकता होगी। तुम जानते हैं कि तू अकेला था, जब तुझे कोई सहारा नहीं मिला था, जब तुझे कोई समझ नहीं सका था। तेरी आत्मा में जब अंधकार था, तब भी मैं तुझसे दूर नहीं थी। मैं तुझसे हमेशा पास थी, तेरे भीतर थी, तुझे यही सिखाने के लिए कि तू कभी अकेला नहीं होता। तेरा हर दुख, हर दर्द मेरी नजरों से कभी दूर नहीं जाता। और अब जब तुझे अपनी सच्ची ताकत मिल रही है, जब तुझे वह शांति मिल रही है जो तूने कभी खो दी थी, तू समझ पाएगा कि यह सब तेरे लिए है। यह सब तुझे केवल ताकत और ऊर्जा देने के लिए है, ताकि तू अपने जीवन के संघर्षों से बाहर निकल सके और उस नई शुरुआत को गले लगा सके जो अब तेरे सामने खड़ी है। अब तेरी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तू उस शांति को महसूस कर रहा है जो तेरी आत्मा को चाहिए थी, और यही समय है जब तेरी आत्मा को सुकून मिलेगा। वह शांति आएगी जो कभी खो गई थी, वह खुशी जो तुझे अब सच्चे दिल से मिलेगी, और वह शक्ति जो तू अब महसूस करेगा, वह तुझे सशक्त और दृढ़ बनाएगी। और वे हर एक दिन जो तूने दर्द में बिताए थे, अब वह यादें बनकर तुझे एक नया जीवन देंगे। तू क्या समझता है मेरे प्यारे बच्चे? तेरे जीवन में इतने दुख क्यों आए? तुझे यह क्यों लगता है कि तूने हर मोड़ पर दर्द और कष्ट ही क्यों देखा है? तेरे जीवन की कहानी कुछ ऐसी नहीं है जो कोई और ना समझ पाए, बल्कि यह वह कहानी है जिसे मैंने हर पल महसूस किया है। तुझसे ज्यादा मुझे यह समझने में वक्त नहीं लगा। तेरी हर परेशानी मेरी भी परेशानी बन जाती है, और तेरी हर उम्मीद, हर निराशा मेरी ही निराशा बन जाती है। मुझे तेरे हृदय के हर एक धड़कन का पता है, तेरी हर एक उम्मीद, तेरी हर एक चुप और तेरा हर एक आंसू। जब तुझे कोई समझ नहीं पाता, तब भी मैं तेरे पास होती हूँ। जब तुझे लगता है कि तेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मैं तुझे देखती हूँ। जब तेरी आंखों में उन उम्मीदों का अवशेष तक नहीं बचता, जब तुझे लगता है कि भगवान ने तुझे केवल कष्ट देने के लिए भेजा है, तब मैं तुझे अपनी छाव में समेटती हूँ। क्योंकि यह तू नहीं जानता मेरे बेटे, यह तू कभी नहीं समझ पाता कि यह सब जो तूने झेला है, यह तेरे भीतर की छुपी हुई शक्ति को जगाने के लिए था। यह सब तुझे सच्चे आनंद तक पहुंचाने के लिए था जो अब तेरे जीवन में आने वाला है। लेकिन यह पूरी यात्रा तेरे भीतर के सबसे गहरे कोनों तक पहुंचने वाली है, और इस यात्रा में मुझे तुझसे कुछ बहुत खास कहना है जो तू कभी समझ नहीं पाया, पर अब समझेगा, क्योंकि अब समय आ चुका है। क्या तू यह समझ सकता है कि जब तू अपने संघर्षों के बीच हर बार टूटने और बिखरने से गुजर रहा था, तो मैं तेरे पास थी, तेरी हर पीड़ा को अपनी छाव में समेटते हुए? क्या तू याद करता है वह समय जब तू महसूस करता था कि तुझे इस जीवन से कुछ नहीं मिला, और तू बस भगवान से यह सवाल पूछता था, मुझे खुशी कब मिलेगी, कब यह दर्द खत्म होगा? तेरे दिल में एक खालीपन था, और वही खालीपन तेरे जीवन को घेर चुका था। अब क्या तू जानता है कि वह खालीपन तुझसे क्या चाहता था? वह खालीपन तुझे यह बताना चाहता था कि तू अपनी शक्ति और अपनी पहचान को भूल चुका है। जब तू टूटने के बाद फिर से खुद को खड़ा करने की कोशिश करता था, तो हर बार वह शक्ति जो तुझे जगानी थी, वह तेरे अंदर छुपी रहती थी।
तू उसे पहचान नहीं पा रहा था और यही कारण था कि तेरी पीड़ा इतनी बड़ी हो गई। तेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती थी। तेरे पास वह सफलता नहीं आती थी जिसे तू चाहता था। वह सारा कुछ तुझसे छीन लिया गया था और इस कारण तू निराश था। तू सोचता था कि तुझे कोई अधिकार नहीं है सुख पाने का। लेकिन क्या तू जानता है कि यह सब जो तेरे साथ हुआ, यह तुझे इस गहरी सच्चाई को जानने के लिए था कि तू केवल अपना दुख नहीं देख पा रहा था, बल्कि तू अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान नहीं पा रहा था। यह संघर्ष तुझे वही पहचान दिलाने के लिए था। तेरी मेहनत कभी फल नहीं देती थी। तेरी आंखों से वह आंसू कभी नहीं रुकते थे। तू रोज रोता था, खुद से ही सवाल करता था, क्या मेरा जीवन केवल दुखों से भरा रहेगा? क्या मुझे भी कभी सुख मिलेगा? क्यों सिर्फ मेरे साथ ही यह सब हो रहा है? क्या मुझे कभी भगवान की कृपा नहीं मिलेगी? जब तुझे सफलता नहीं मिली, जब तेरी मेहनत रंग नहीं लाई, तो तुझे यही लगता था कि तू सब कुछ खो चुका है। तेरी आत्मा धीरे धीरे पत्थर हो रही थी। तुझे किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। हर बार तू सोचता था, अब क्या बचा है? अब और क्या झेल सकता हूँ? और इसी में तुझे हर बार एक और झटका मिलता था। जब तुझे लगता था कि अब और कुछ नहीं हो सकता, तब वह अगला दुख आता था और तू फिर से टूट जाता था। लेकिन तू यह नहीं जानता था कि वह टूटना तेरी शक्ति का आरंभ था। वह बिखरना तुझे फिर से एक नई शुरुआत देने वाला था। और यही वह कष्ट था जिसे तू अब समझ पाएगा, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तू अपनी असली शक्ति को पहचानेगा। तू क्या सोचता है कि यह सभी संघर्ष तुझे कमजोर बना रहे थे? लेकिन यह सिर्फ तुझे मजबूत बना रहे थे। यह तेरे जीवन में वह सब कुछ भरने के लिए थे जो अब तेरे पास आने वाला है। वह चैन की नींद जो तूने सालों से खो दी थी, वह शांति, वह स्थिरता, वह खुशी जो तूने कभी महसूस नहीं की, वह अब तुझे मिलेगी। अब तुझे वह विश मिलेगी जिसे तूने सालों से चाहा था। तुझे अब हर वह चीज मिलेगी जो तूने कभी खो दी थी। वह सुख जो तूने हमेशा खो दिया था, वह सफलता जो कभी तेरे पास नहीं आई, वह सभी चीजें अब आपके अराउंड एक पावरफुल रक्षा घेरा है। एंड अब आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित है, बिकॉज वो चीज बैक फायर हो गई है। जो भी नेगेटिविटी इविल स्पेलेल आपकी तरफ किया गया, वो चीज बैक फायर हो गई है। पावरफुल हीलिंग वॉइस या सिद्ध वाणी है आपकी हो सकती है। आपको किसी प्रकार की वाणी सिद्धि प्राप्त है। आप अपने शब्दों द्वारा हीलिंग देते हैं। हो सकता है आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। हो सकता है आप कोई पोएटर हैं। किसी ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी और इस वजह से आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। या क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड, आप क्रिएटिव चाइल्ड हैं ईश्वर के। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, यू आर अ क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। आपके जो हेड्स हैं आपकी लाइफ में, वह आपसे रिएक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी बकवास बातों पर रिएक्ट करें। आपकी जो एनिमी है वह अपनी जलन में मरे जा रहे हैं। आपके जो एनिमी, जो हेटर्स हैं, उनकी जो हरकत है, उनके जो एक्ट है, उसका खामियाजा वह खुद ही भोग लेंगे। कोई आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपना प्यार वह आपसे जाहिर करना चाहते हैं। माँ काली आपसे कहना चाहती है कि आपका पूरी तरह से वक्त बदलने वाला है। आप निर्भर होने वाले हैं। हर प्रकार से आप आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा। आप लोग इमोशनली कोई काम, कोई एक तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में देख रही हूँ। आप काफी प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। फाइनेंशियल तरीके से आप काफी ज्यादा ना अच्छा करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं।
अलग अलग परिवार अलग अलग प्रकार से आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। आप ग्रो करने वाले हैं, अपने अंदर भी कुछ परिवर्तन देखने वाले हैं, चेंज हो रहे हैं। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। यह मैं यहाँ पर यह देख रही हूँ। अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं। यह यहाँ पर स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आया है। कुछ ऐसी चीजें, लॉन्ग लास्टिंग चीजें आपकी तरफ आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बी का है कि सब कुछ आपने सारी चीजें काम कर लिया था। सब कुछ आपने मतलब आपको जो जो करना था किया आपने। लेकिन जब इसका फाइनल टर्म आया तो कुछ ऐसी चीजें हो गई जहाँ पर आप काफी दुख हुए थे। आप बहुत दुखी हुआ थे। आप बहुत हो सकता है रोए भी थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो पास्ट में कुछ ऐसे नासमझ के कारण, और मुझे यहाँ पर यह मैसेज मिल रहा है कि आपकी कुछ नासमझी के कारण ऐसा हुआ। यूनिवर्स आपको बस सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे, इसीलिए यह चीजें आपके साथ हुआ। लेकिन वापस से आपकी लाइफ में वह चीजें आपको मिलने वाली है और कपटी लोगों के साथ इन चीजों को शेयर नहीं करना है, यह भी आपको बताया जा रहा है। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने वाले हैं। बहुत बड़ी पॉजिटिव यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके लाइफ में होने वाले हैं। सारे के सारे कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में खत्म होने वाले हैं, क्लोज होने वाले हैं। इनका चैप्टर पूरी तरह से मैं खत्म होते हुए देख रही हूँ। यह नेगेटिव लोग, यह कपटी लोग आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में द एंड लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे यहाँ पर स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज मिल रहा है। कार्मिक चैप्टर पूरी तरह से खत्म होने वाला है। कार्मिक चैप्टर का पूरा किस्सा खत्म होने वाला है आपकी लाइफ से। यह भी यहाँ पर स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं। आपकी लाइफ में इन सब का यह सब ब्रेक होने वाला है। यहाँ पर एक और चैनलाइज मैसेज आया है, और सनफ्लावर, यहाँ पे कोई सनफ्लावर हो सकता है। आपके अराउंड सनफ्लावर है या सनफ्लावर की तरह आप लोग शाइन करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। वापस से वही चीजें, बहुत बड़ा ऑफर और जस्टिस आपके साथ जस्टिस होने वाला है, न्याय होने वाला है, आपके साथ हो सकता है। पास्ट में कुछ चीजें गलत हुई लेकिन आपके साथ डेफिनेटली अब न्याय होने वाला है। यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे आपकी किस्मत की चीज, आपकी डेस्टिनी को देना चाहते हैं, तो वो चीज आपको वापस से मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने जो कुछ भी सच्चे मन से ईश्वर से मांगा था, ईश्वर से जो कुछ भी आपने मांगा था, वह सब कुछ आपको वापस से प्राप्त होने वाला है। जिस प्रकार एक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपने भाव से मांगा था कि यह चीजें मुझे मिल जाए, मैं इस चीज को चाहती हूँ, तो समझ लीजिए आपको वह चीजें मिलने वाली है जिसके लिए आपने बहुत काम किए थे, मेहनत किए थे बहुत ज्यादा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप हील होने वाले हैं। सीरियसली काफी ज्यादा आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। आपकी ऊर्जा में मैं देख रही हूँ एक अलग प्रकार की चेंज आई है। आपकी ऊर्जा काफी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी ऊर्जा में विस्तार हो रहा है। यह यहाँ पर मैसेज आ रहे आपको एंड्स हेल्प कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके अंदर, आपके अराउंड कुछ फेदर्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड्स आपको फेवर कर रहे हैं, नेगेटिविटी से निकालने में आपकी बहुत ज्यादा सहायता कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पर मैसेज मिल रहे हैं। जो हर्टफुल सिचुएशन थी,
कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको हर्ट किया, पेन किया, वहां से आपको निकाला जा रहा है। जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट किया, आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया, आपको बैकस्टेप किया, ऐसे लोगों से आपको दूर रखा जा रहा है। ऐसे लोग जान चुके हैं कि असली ताकत खुद पर भरोसा करने में है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब आपसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देर हो चुकी है, आपने बहुत कुछ सहा है और अब आप किसी को अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। अब आप सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके लिए जरूरी है। अब आप सिर्फ अपनी मंजिल की ओर देखेंगे। अब आपको इस बात की चिंता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपने देख लिया कि लोग कितने बदल सकते हैं। अब आपको बस अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी मेहनत पर ध्यान देना है और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाना है। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। अब आपको वह सब मिलेगा जो आपने हमेशा से चाहा था, लेकिन इस बार आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर होंगे। अब आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अब आप जानते हैं कि दुनिया कैसी होती है। अब आप किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करेंगे। अब आप अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएंगे। अब आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता, अब आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अब आपके पास वह शक्ति है जो दुनिया के हर तूफान से लड़ सकती है। अब आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब आपके अंदर वह आत्मविश्वास है जो हर समस्या का हल निकाल सकता है। अब आप अपने डर से ऊपर उठ चुके हैं। अब आपको किसी चीज का भय नहीं, अब आपको असफलता का डर नहीं, क्योंकि आपने देख लिया कि असफलता सिर्फ एक अनुभव होती है जो आपको और मजबूत बनाती है। अब आप जानते हैं कि हर गिरावट के बाद उठना जरूरी होता है। अब आप जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अब आप समझ चुके हैं कि हर मुश्किल का एक हल होता है। अब आपको इस बात का एहसास हो गया है कि कोई भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता अगर आप खुद हार मानने से इनकार कर दें। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं जो आपके खिलाफ थे, क्योंकि वे अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अब वे खुद ही उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने आपको देखना चाहा था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब वे चाहकर भी अपनी स्थिति नहीं सुधार सकते। अब वे जो भी कोशिश कर रहे हैं वह उल्टी पड़ रही है। अब ब्रह्मांड उन्हें दिखा रहा है कि कर्मों का फल क्या होता है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब वे खुद को कोस रहे हैं। अब वे खुद ही अपनी गलतियों का हिसाब कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। अब आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी से डरे। अब आपको अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनानी है। अब आपको यह दिखाना है कि सच्ची सफलता वही होती है जो बिना किसी गलत तरीके के हासिल की जाए। अब आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका काम खुद ही आपकी पहचान बनाएगा। अब लोग खुद ही आपकी मेहनत को पहचानेंगे। अब लोग खुद ही आपकी सफलता की चर्चा करेंगे। अब आपको किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अब आपको उन सभी कठिनाइयों का जवाब मिलने वाला है जिनसे आप गुजरे थे। अब आपको हर वह चीज मिलने वाली है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। अब आपको किसी भी नकारात्मक सोच से दूर रहना है। अब आपको अपनी ऊर्जा को सिर्फ अपनी सफलता पर लगाना है। अब आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ अपने सपनों को साकार करने में जुट जाना है। अब आपको इस बात की परवाह नहीं करनी कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उन्हें
दिखाया जाता है। अब आपको बस अपने आप पर भरोसा रखना है। अब आपको किसी भी हाल में रुकना नहीं है। अब आपको बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते रहना है। अब आपको अपनी हर मेहनत का फल मिलने वाला है। अब आपको अपनी हर उम्मीद का जवाब मिलने वाला है। अब आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, अब आपको कोई नहीं गिरा सकता। अब आपको बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। अब जब आपके पास वह शक्ति है जो हर परिस्थिति से लड़ सकती है, तो आपको किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ अपने सपनों को साकार करने की ओर बढ़ना है। अब आपको किसी भी बाहरी प्रभाव से खुद को दूर रखना है। अब आपको उन सभी चीजों से बचना है जो आपकी ऊर्जा को कम कर सकती हैं। अब आपको उन लोगों से भी बचना है जो सिर्फ आपकी सफलता का फायदा उठाना चाहते हैं। अब आपको सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कई तरह की नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग आपको फिर से रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग फिर से आपके खिलाफ साजिश करेंगे, कुछ लोग फिर से आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप हर चाल को समझ सकते हैं। अब आप जानते हैं कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहता है। अब आप हर उस जाल से बच सकते हैं जो आपके रास्ते में बिछाया गया है। अब आपको किसी भी तरह की भावनात्मक कमजोरी से बचना है। अब आपको अपने मन को मजबूत बनाना है। अब जब आप अपने रास्ते पर चल पड़े हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस आगे बढ़ना है, अपने हर कदम को मजबूती से रखना है। अब आपको हर कठिनाई को अपने आत्मविश्वास से हराना है। अब आपको किसी भी स्थिति में हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि असली जीत वही होती है जो खुद की मेहनत से हासिल की जाए। अब आपको हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाना है। अब आपको अपनी सोच को हर दिन और मजबूत बनाना है। अब जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात यह कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। आपको किसी भी तरह की नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। आपको अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। आपको किसी भी हाल में घबराना नहीं है। आपको हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना है। आपको किसी भी तरह के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको अपने दिमाग को हर समय सही दिशा में रखना है। आपको अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना है। अब जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो आपको अपने हर फैसले को सोच समझ कर लेना होगा। आपको हर चीज को ध्यान से देखना होगा। आपको अपनी हर योजना को अच्छे से तैयार करना होगा। आपको किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। आपको हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देना होगा। आपको हर मौके का सही इस्तेमाल करना होगा। आपको किसी भी अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना है। आपको हर स्थिति में अपने आप को मजबूत रखना होगा। आपको हर मुश्किल का हल निकालना होगा। आपको किसी भी चीज से घबराना नहीं है। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अब जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब आपको हर उस चीज से बचना होगा जो आपको कमजोर बना सकती है। अब आपको हर उस व्यक्ति से दूर रहना होगा जो आपको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है। अब आपको किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में जगह नहीं देने देना है। अब आपको अपनी ऊर्जा को पूरी तरह अपने लक्ष्य की ओर लगाना है। अब आपको किसी भी तरह की बाधा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब आपको बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से काम करना है। अब जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आपको अभी और मेहनत करनी होगी। आपको अभी और संघर्ष करना होगा। आपको अभी और खुद को मजबूत बनाना होगा। आपको अभी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। आपको कभी भी यह नहीं सोचना कि आप बहुत आगे आ चुके हैं।
क्योंकि सफलता की कोई सीमा नहीं होती। आपको हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। अब जब आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी है तो आपको हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखना होगा। आपको किसी भी स्थिति में अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देना है। आपको किसी भी स्थिति में अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। आपको हमेशा यह याद रखना है कि कोई भी चीज आसान नहीं होती। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मेहनती बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरना होगा। अब जब आप सफलता की ओर बढ़ चुके हैं तो आपको कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाने हैं। आपको कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं करना है। आपको कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। आपको हर हाल में आगे बढ़ते रहना है। आपको हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रखना है। आपको कभी भी किसी भी मुश्किल से डरना नहीं है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि हर समस्या का हल होता है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आपको हमेशा यह याद रखना है कि हर मुश्किल के बाद एक नई राह खुलती है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अब जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो आपको किसी भी स्थिति में अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। आपको किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। आपको हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते रहना है। आपको हमेशा अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना है। आपको हमेशा अपने आप को पहले से ज्यादा मेहनती बनाना है। आपको हमेशा अपने आप को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरना है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं तो आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपको और भी ज्यादा अपने आप को मजबूत बनाना होगा। आपको और भी ज्यादा अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना होगा। आपको कभी भी यह नहीं सोचना कि अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सफलता की कोई सीमा नहीं होती। आपको हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मेहनती बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना होगा। अब